कुंद कुंद के समय सार आचार्य कुंद कुंद के समय सार का मंगलाचरण भी आप सभी करते ही हैं। तो आज उस मंगलाचरण से आज की हमारी ये क्लास हम प्रारंभ करते हैं। चलिए सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए। वंदे तो सब सिद्धे ध्रुव मचल मनोमम गतिम पत्ते गोछामि समय पाहुर मृणमो सुध केवली भणिदम। पूरी आचार्य कुंद कुंद देव की जय हो। समय सार ग्रंथाधिराज देव समय सार ग्रंथाधिराज की जय हो। आचार्य कुंद कुंद अपने आप में बहुत बहुत ज्यादा बड़े आचार्य हुए हैं। हम उनको शब्दों में बांटें तो ये बहुत बड़ा दुस्साहस होगा हमारे हम सबका। क्योंकि आचार्य कुंद कुंद ऐसा नहीं है कि आचार्य कुंद कुंद ने बहुत सारे ग्रंथों की रचना कर दी इसलिए वो महान है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको ध्यान होगा जब ये समय सार ग्रंथ प्रारंभ हो रहा था तो भी हमारी ये बात हो रही थी। तो मैंने वहां पे तब भी कहा था, एक बहुत पुराना कोट है, दादा खुद कहते हैं इस बात को, आदरणीय छोटे दादा कहते हैं इस बात को, कि एक समय ऐसा था जब कोई भी आत्मा की चर्चा नहीं किया करता था। जब उस समय अवतार लिया या उस समय हमारे बीच में उपस्थित हुए पूज्य गुरुदेव श्री। और एक समय आज से 2000 साल पहले था जब कोई आत्मा की चर्चा नहीं करता था। आत्मा की चर्चा होती थी तो कैसे आत्मा की चर्चा होती थी? शरीर वाला आत्मा, कर्म वाला आत्मा, औदायिक भाव वाला आत्मा या पारिणामिक भाव वाला आत्मा, माने सापेक्ष कथन होते थे आत्मा के। कोई निरपेक्ष शुद्ध द्रव्य की बात कोई नहीं करने वाला था। एक तरफ आचार्य पुष्पदंत भूतबली आचार्य धरसेन, एक तरफ आचार्य गुणधर आचार्य जो कसाय पहाड़ू ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, एक तरफ षटखंडागम ग्रंथ की रचना हो रही है, कहीं जोनी पहाड़ ग्रंथ की रचना सुनने में आ रही है। तो हर तरफ जैसे जोनी पहाड़ है तो कुछ आयुर्वेद का उसमें ज्ञान दिया गया है तो आयुर्वेद की बात की जा रही। लेकिन आत्मा के शुद्ध भाव का वर्णन कोई नहीं कर रहा। हर जगह बस कर्म 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 और कर्म कर्म, बस यही चलता रहा। तो उसके तब आचार्य कुंद कुंद का जन्म हुआ। तब आचार्य कुंद कुंद ने क्या कहा? उन्होंने कहा तुम कर्म वाला आत्मा देखते हो। अब अगर हमें भावी पीढ़ी को यह समझाना हो कि तुम्हें अपना तुम्हें खुद के लिए सम्यक्त धारण करना है या तुम्हें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, तो वो तो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा आत्मा, कैसा आत्मा। आत्मा तो कर्म वाला है, आत्मा कैसे कल्याण कर सकता है? आत्मा तो संसार में रहता है, आत्मा मुक्त कैसे हो सकता है? मुक्त तो वो हो चुके, मतलब बहुत सारे कंफ्यूजन हो सकते थे। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने कर्म वाले आत्मा की बात की ही नहीं। वो तो ये कहते थे आत्मा तो कर्म नौ कर्म द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म तीनों से सदा ही भिन्न है। आचार्य कुंद कुंद तो समय सार में ये कहेंगे कि ये जीव तो बस काम भोग बंधन की कथा सुनता रहता है। बंधन की कथा, क्योंकि उस समय बंध की ही कथा हो रही थी हर जगह, कर्म बंध की, शरीर बंध की, नाम ये प्रकृतियां बंध की, इसी इसकी चर्चा हो रही थी। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने लिखा कि उस समय सिर्फ बंध की चर्चा हो रही थी। काम भोग की चर्चा जो सब लोग सामान्य रूप से करते हैं और धर्म क्षेत्र में बंध बंध की चर्चा होती आ रही है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने इन तीनों को साइड कर दिया कि काम भोग बंधन की कथा तो सबको सहज सुलभ है, लेकिन जो पर से भिन्न एकत्व भाव, इसकी जो उपलब्धि है ये बहुत दुर्लभ है। और इस दुर्लभता को ही बताने के लिए आचार्य कुंद कुंद ने समय सार ग्रंथ की रचना की थी। अब आइए देखते हैं आचार्य कुंद कुंद का और विशेष परिचय मैं आपको थोड़ा सा देना चाहूंगा। हमारी एक बार परिचर्चा हो रही थी, वो जूम पर नहीं थी, लेकिन उसमें आचार्य कुंद के संदर्भ में बहुत अच्छी अच्छी बातें चल रही थी हमारी स्वाध्याय भवन में। तब हमारी थोड़ी सी बात हुई थी आचार्य कुंद के विदेह गमन के ऊपर। अच्छा ये बताइए आचार्य कुंद ने कितने परमागम लिखे हैं? आप लोग हैंड रेस करेंगे तो मुझे समझ में आएगा कोई सुन रहा है, वरना मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग बस देख रहे हैं, सुन कोई नहीं रहा है। आचार्य कुंद ने, हाँ जी ताई जी, बिल्कुल ताई जी, आचार्य कुंद ने कितने परमागमों की रचना की है? 84। 84 पहाड़ों की रचना की है, प्रावृतों की रचना की है। उनमें 5 परमागम प्रसिद्ध हैं, है ना? 5 परमागम प्रसिद्ध हैं, समय सार, रचन सार, नियम सार, अष्टपावल और पंचास्तिकाय संग्रह। आप सभी ने इनके नाम सुने ही होंगे। समय सार तो हम पढ़ रहे हैं, प्रवचन सार पढ़ने का शायद बहुत कम लोगों को मौका पड़ा होगा। लेकिन प्रवचन सार को पता है क्या कहा जाता है? प्रवचन सार का नाम क्या है, मतलब ये नाम क्या है? प्रवचन सार माने प्रवचनों का सार। किसके प्रवचनों का सार? किसके प्रवचनों का सार?
उस समय ऐसा तो था नहीं कि एक सभा लगती हो, मतलब होती होगी, लेकिन ऐसा तो था नहीं आचार्य कुंद कुंद किसी से पढ़ने जाते थे उनके प्रवचनों का सार, ये नहीं। वो सीधा दिव्य ध्वनि की वहां पे बात की गई है। वहां पे प्रवचन माने दिव्य ध्वनि, दिव्य ध्वनि का साक्षात सार उसमें बताया गया है। उसके अधिकारों के नाम भी इसी गहराई से लिखे गए। उसमें जो विषय आया है वो भी बहुत गंभीर विषय है, बहुत कठिन विषय पड़ता है, अपने को आसानी से समझ नहीं आता। जिन्हें आता है उन्हें बहुत अच्छी बात है, समझ में आता है, लेकिन सामान्य लोगों को वो विषय आसानी से समझ नहीं आता। तो उस प्रवचन सार की जब बात हम करते हैं तो उसमें ऐसा कहा जाता है कि भाई, हाँ जी, जिसका माइक अनम्यूट है ना वो म्यूट कर ले प्लीज, कि उसमें प्रवचन सार के अर्थ में यह कहा जाता है कि ये सीधा दिव्य ध्वनि का सार है। तो भगवान कौन से उस समय भगवान मौजूद थे कि जिनके आचार्य कुंद कुंद ने दिव्य ध्वनि का साक्षात लाभ लिया था? कोई बता सकता है किनकी दिव्य ध्वनि का लाभ आचार्य कुंद कुंद ने लिया था? शायद किसी को मालूम नहीं है। चलिए कोई बात नहीं। क्षेत्र में लिया था। विदेश क्षेत्र में, वहां कौन से भगवान थे? सिमंदर भगवान जी का। सिमंदर भगवान जी, अच्छा बिल्कुल, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने जी। सीमंदर भगवान की दिव्य देशना का लाभ आचार्य कुंद कुंद ने लिया था। 7 दिन उन्होंने उसका लाभ भी लिया था। वहां पे साक्षात दिव्य ध्वनि का लाभ लिया, खड़े होकर कुछ नाम भी ग्रहण किए एलाचार्य जैसे। ये कहानी आप सभी को मालूम होगी या आप सभी यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन मैं इससे ये कहना चाहता हूँ, आचार्य कुंद कुंद ने भले ही पहले कितने ग्रंथों की रचना की, बाद में कितने ग्रंथों की रचना की, मैंने दिव्य ध्वनि सुनने से पहले या बाद में, उससे हमें अभी उसकी भी हम चर्चा नहीं करते। अभी हम चर्चा करते हैं आचार्य कुंद कुंद विदेश क्षेत्र गए, वहां दिव्य ध्वनि सुनी, वहां से वापस आए। कहाँ आए? हम तो उस्मानपुर में हैं, हम तो जैसे दिल्ली में रह रहे हैं। आचार्य कुंद कुंद आए दक्षिण क्षेत्र में, दक्षिण भारत में। वहां पे उन्होंने ग्रंथों की रचना करना शुरू किया। वो उन्होंने इसलिए लिखना शुरू किया होगा कि मैंने जो दिव्य ध्वनि का लाभ लिया है और उसमें जो गंभीर विषय मैं पढ़कर आ रहा हूँ, वो विषय अब आगे हजारों सालों तक ये जीवंत रहना चाहिए, इसलिए उन्होंने आकर ग्रंथों की रचना की। लेकिन शायद कोई नहीं तो पट रहा है। माइक प्लीज म्यूट कर लीजिए, है ना? हाँ जी, चलिए मैं क्या कह रहा हूँ, आगे उन्होंने ग्रंथों की रचना की। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि दिव्य ध्वनि जब सुनकर वो आए तो सबसे पहले उन्होंने प्रवचन सार ग्रंथ की रचना की होगी। लेकिन प्रवचन सार ग्रंथ जी का जो मंगलाचरण है, प्रवचन सार ग्रंथ का जो मंगलाचरण है, अगर आप लोगों ने कभी सुना हो, नहीं सुना, उसमें भगवान महावीर को नमस्कार किया गया है। भगवान महावीर को नमस्कार किया गया है। प्रणमामि वड्डमानम तिथम धम्मत कत्तारम, इस तरह से गाथा है कि मैं भगवान महावीर को नमस्कार करता हूं जो धर्म तीर्थ के करता है। किसको नमस्कार करता हूं? भगवान महावीर को नमस्कार करता हूं। अब मेरा आपसे छोटा सा एक और प्रश्न है कि जब भगवान सिमंदर स्वामी की वे दिव्य देशना ग्रहण कर कर आए थे, तो वहां पर उन्होंने प्रवचन सार में भगवान महावीर को नमस्कार क्यों किया? जब वो सिमंदर भगवान की दिव्य देशना सुनकर आ रहे हैं, मतलब एक ये होता है एक क्या कहें सुलभ जी, इसे कहते हैं, इसे अपन क्या कह सकते हैं, ग्रेटिट्यूड कह सकते हैं इसे, आभार प्रदर्शन जिसे हम कहते हैं, कि इतना भी आभार प्रदर्शन नहीं किया। 7 दिन दिव्य देशना का लाभ ले लिया, है ना, वहां पर खूब ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब वहां से आकर अगर ग्रंथ लिख रहे हैं तो वहां पे सिमंदर भगवान को नमस्कार क्यों नहीं कर रहे? एक आभार व्यक्त क्यों नहीं कर रहे कि मैंने सिमंदर भगवान की दिव्य देशना ग्रहण की, मेरे को बहुत 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 अच्छी बात है? भगवान महावीर को नमस्कार क्यों कर रहे हैं? अपने आप को भद्रबाहु स्वामी का शिष्य क्यों बता रहे हैं? वो भगवान महावीर की परंपरा से क्यों जुड़ना चाह रहे हैं? मेरा ये छोटा सा एक एक प्रश्न है, एक पॉइंट है। ये सोचने वाली बात यह है कि भगवान सिमंदर स्वामी की दिव्य देशना का लाभ लेने के बाद भी आचार्य कुंद कुंद नहीं चाहते थे कि उनको सिमंदर भगवान की परंपरा से जोड़ा जाए। आचार्य कुंद कुंद ये चाहते थे कि उन्हें अभी भी भरत क्षेत्र के जो 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, जो अभी वर्तमान के शासन नायक हैं, उन्हीं की परंपरा से उन्हें जोड़ा जाए। तो ये क्यों? ये इसीलिए क्योंकि वो चाहते थे कि हम इसी परंपरा में बने रहें। अब उसका कारण सुनिएगा आप। हमें लग रहा होगा कोई, अब इसमें कोई भी कह सकता है कि गलती हो गई होगी, गलती हो गई होगी। उन्होंने सोचा कि 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हैं, चलो उन्हीं को नमस्कार कर देते हैं। उन्हें उन्हें ऐसा लगा होगा। कोई ऐसा सोच सकता है। कोई ये सोच सकता है कि आचार्य कुंद कुंद को ज्ञान नहीं था कि किसी का आभार प्रदर्शन कैसे किया जाता है। भाई हमने किसी से कुछ लिया है तो कम से कम उसको हाथ जोड़ के धन्यवाद तो कहो।
तो आचार्य कुंद में मतलब कोई भी ये बात कह सकता है, सोच सकता है, और कोई इसी विषय को मुद्दा बनाकर क्या कह सकता है कि आचार्य कुंद अगर विदेश क्षेत्र का लाभ लेकर आए हैं, भगवान का लाभ, दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर आए हैं, तो उन्होंने ऐसा कहीं लिखा नहीं। इसका मतलब क्या है कि दुनिया में जो फैला रखा है ना कि भगवान दिव्य ध्वनि, वो आचार्य कुंद विदेश क्षेत्र गए थे, विदेश क्षेत्र, सब झूठ है। जब उन्होंने ही नहीं लिखा, जब उन्होंने ही नहीं लिखा तो आप कैसे कह सकते हो? तब इसका प्रश्न उत्तर सुनिएगा। मैं चाहूंगा दादा की भाषा में आप लोगों को मैं उत्तर देना चाहूंगा इसका। आदरणीय दादा इस बात पे बहुत गंभीर रूप से कहते हैं, माने वो ऐसा कुछ कहते हैं इस संबंध में कि आचार्य कुंद जो थे वो एक गंभीर प्रकृति के आचार्य थे, एक बहुत ही गंभीर प्रकृति के आचार्य थे। वो इस तरीके के आचार्य नहीं थे कि हमने लाभ तो ले लिया लेकिन हम उनका आभार प्रदर्शन नहीं करेंगे। आचार्य कुंद ने भगवान महावीर को नमस्कार क्यों किया, इसका मैं आपको उत्तर देना चाहूंगा। यहाँ पे सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, कुछ बिंदु हैं। देखिए, अगर हम एक छोटी सी बात है, मतलब एक बहुत फैक्चुअल, क्या कहें इसको, एक बहुत ही प्रामाणिक सी बात है ये कि अगर वो दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर आए हैं, अगर आचार्य कुंद दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर आए हैं और अब वो ग्रंथ लिखते समय कहें कि भगवान सिमंदर स्वामी की मैंने दिव्य देशना का लाभ लिया, इसका मतलब पता है आप लोगों को क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि अब आगे की जो जनरेशन होगी वो क्या कहेगी, अच्छा इसके पहले जो ग्रंथ लिखे वो सब अप्रामाणिक थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसमें दिव्य ध्वनि का लाभ लिया ही नहीं था। अब आगे लिया है तो आगे के तो ठीक है, पहले के क्या रहे? एक बात तो यह है, मतलब इसको दादा ये कहना चाहते हैं, मतलब आदरणीय छोटे दादा ने इस बात पे ऐसा कुछ लिखा है कि अगर विदेश क्षेत्र गए और उन्होंने तत्व श्रवण किया तो उसके बाद के ग्रंथ तो दुनिया प्रामाणिक मानती, उसके पहले के ग्रंथ को दुनिया प्रामाणिक नहीं मानती। वो कहती कि जब दिव्य ध्वनि का लाभ लिया ही नहीं तो ये ग्रंथ प्रामाणिक कैसे हो सकते हैं? अच्छा, एक और सुनिए कि विदेश क्षेत्र वो जब गए थे तो मुनि होने के बाद गए थे। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्रों ने पहले ही हो गया था ना भाई। विदेश क्षेत्र जब वो गए थे तब मुनि बन चुके थे। और मुनि कब बना जाता है? मुनि कौन होते हैं? जो रत्नत्रय के धारी होंगे, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी होंगे। और वो तो स्वयं आचार्य थे, उन्हें तो पंचाचार का भी ग्रहण था, माने वो पंचाचार का भी पालन कर रहे थे, माने वो तो खूब ज्ञानवान थे। तत्व के संबंध में कोई शंका नहीं थी, सारे तत्वों का यथार्थ श्रद्धान था, सम्यक ज्ञान था, सम्यक आचरण था। तो वो मुनि होने के पहले गए थे और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र उन्हें विदेश क्षेत्र जाने से पहले ही हो गया था। तो यह भी हो सकता है कि उन्होंने अपने कुछ ग्रंथों की रचना पहले ही कर ली हो। पहले जो ग्रंथ लिखे गए उनके संबंध में तो प्रश्न पैदा ही नहीं होता कि भाई क्या है, प्रामाणिक है कि नहीं। और जो बाद के ग्रंथ में अगर वो उल्लेख करते तो पहले के ग्रंथों पर ये प्रामाणिकता का प्रश्न चिन्ह लग जाता कि वो ग्रंथ प्रामाणिक है कि नहीं। तो एक बात तो यह है। एक बात यह भी है कि भगवान महावीर जब संपूर्णतः नग्न थे तब हमारे जो श्वेतांबर भाई हैं, आप श्वेतांबरों के बारे में जानते होंगे, सुनते होंगे, तो जो श्वेतांबर लोग हैं वो भगवान को क्या मानते हैं? अचेलक, अचेलक परंपरा से नहीं जोड़ते। वो कहते हैं, माने वो कहते हैं कि भगवान महावीर तो नग्न थे और बाकी के 23 तीर्थंकर वस्त्र सहित मोक्ष गए, जिसे वो सचेलक परंपरा कहते हैं। चेलक माने होता है वस्त्र। तो भगवान आदिनाथ से भगवान पार्श्वनाथ तक तो जितने भी भगवान थे वो सब तो वस्त्र सहित मोक्ष गए। भगवान महावीर कैसे थे? भगवान महावीर थे नग्न अवस्था में मोक्ष जाने वाले। उसकी भी एक कहानी है, मतलब ऐसा सुना है हमने कि उनका कोई वस्त्र अटक जाता है, वो जंगल में विहार कर रहे होते हैं, है ना, और वो वस्त्र फट जाता है तो वो वस्त्र भगवान महावीर उस वस्त्र को वहीं छोड़ देते हैं और फिर वो आगे नग्न ही मोक्ष जाते हैं। इस तरीके की अलग अलग घटनाएं बनाते हैं, अलग अलग कहानियां बनाई जाती हैं। तो इस प्रकार जो भगवान महावीर थे वो दिगंबर परंपरा का नेतृत्व कर रहे थे श्वेतांबर समाज में भी। श्वेतांबरों में भी ये श्रद्धांत था कि भगवान महावीर जो थे वो दिगंबर थे। तो आचार्य कुंद ने भगवान महावीर की परंपरा से अपने आप को इसलिए जोड़ा कि वो श्वेतांबर संप्रदाय में भी अपने अपने अपनी जो रचनाएं हैं या जो जैन धर्म का सार है वो श्वेतांबर परंपरा में भी बना रहे। इसलिए वो इस बात को रखना चाहते थे, और इसलिए भी रखना चाहते थे कि वास्तव में जो धर्म का सार है वो है दिगंबरत्व। आपने सुना होगा चारितम खलु धम्मो। और एक और अष्टपाउड़ की गाथा में आचार्य कुंद लिखते हैं, नग्गो ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है।
छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती ही मुनिराज जो होते हैं वो नग्न ही होते हैं, सारे परिग्रहों का त्याग वाले होते हैं। तो आचार्य कुंद कुंद ने भगवान महावीर से अपनी परंपरा को जोड़ा, उनके पहले नहीं और किसी और से नहीं, ताकि वो ये सिद्ध कर सकें कि वास्तव में जो जैन धर्म है वो दिगंबर होने का धर्म है। इसलिए आचार्य कुंद कुंद ने भगवान सिमंदर को नमस्कार नहीं किया। तो ये थी आचार्य कुंद कुंद की बात कि आचार्य कुंद कुंद ने विदेश क्षेत्र तो गए थे, लेकिन कहीं भी सिमंदर भगवान का उल्लेख इसलिए नहीं किया ताकि कोई उनके पहले के ग्रंथों पे प्रामाणिकता का प्रश्न चिन्ह ना लगाए, और भगवान महावीर से ही इसलिए जोड़ा क्योंकि वो दिगंबर परंपरा का नेतृत्व करना चाहते थे। तो इस प्रकार ये तो थी आचार्य कुंद कुंद की एक विशेषता। अब एक आप जो समय सार ये ग्रंथ पढ़ रहे हैं, मैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ताऊ जी इस बारे में मैंने पूरा ग्रंथ स्वाध्याय आप लोगों का चल ही रहा है, लेकिन इस ग्रंथ में कुछ विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं को मैं वर्णन यहाँ पे आपके सामने थोड़ा सा करना चाहूंगा, अपने पास समय तो अभी है ही। आचार्य कुंद कुंद ने 415 गाथाएं लिखी। ये बात हमने शायद उस दिन भी की थी जब समय सार का उद्घाटन हो रहा, माने इस स्वाध्याय सभा का उद्घाटन हो रहा था, कि आचार्य कुंद कुंद ने 415 गाथाएं लिखी, जिनमें कम से कम नहीं तो कम से कम 40 बार आचार्य कुंद कुंद ने सर्वज्ञ भगवान की साक्षी दी है। 40 गाथाओं में तो दी ही दी है, जो स्पष्ट रूप से आता है कि भणिदो सर्वदर्शी हिम, माने सर्वदर्शियों द्वारा कहा गया है, सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रणीत है। इस प्रकार से आप पढ़ेंगे। और पहली ही गाथा में वंदित तो सर्व सिद्धे, हमने अभी पढ़ा कि सारे सिद्ध भगवान को नमस्कार हो। तो वो हर जगह सिद्ध भगवान को नमस्कार कर रहे हैं, सिद्ध भगवान की ही साक्षी दे रहे हैं, सर्वज्ञ की साक्षी दे रहे हैं कि जो भी ये जो बात मैं कह रहा हूं ये किसने कही है, सर्वज्ञ परमात्मा ने कही है, सर्वज्ञ परमात्मा ने कही है। इसका एक कारण तो यह भी हो सकता है कि वो दिव्य ध्वनि का लाभ लेकर आए थे, और इसका एक कारण यह भी है कि इस जगत में सर्वज्ञ के अलावा कोई भी व्यक्ति प्रामाणिक नहीं है। आपको मालूम है सर्वज्ञ किससे कहते हैं? सर्वज्ञ की परिभाषा क्या होती है? जो सब कुछ जाने, जो सब कुछ जाने वो सर्वज्ञ। और एक जो सर्वज्ञ होते हैं वो आप्त होते हैं। आप्त, ये सुना आपने, किसी ने वर्ड सुना है आप्त? हैंड रेस कीजिए। आप्त का मतलब बताइए मुझे, आप्त किसे कहते हैं? आप लोग आप्त का मतलब बताइए, आप्त किसे कहते हैं? जिसको भी मालूम है, नहीं हो तो फिर हम बताएंगे। आप्त किसे कहा जाता है? शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध। शुद्ध। चलिए, और कोई परिभाषा और कोई शब्द आप लोग यूज करना चाहें? लोग तो काफी जुड़े हैं लेकिन शायद समझ नहीं आ रहा है लोगों को। वीतरागी, ये तो देशी और वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी आप जी, जो हितोपदेशी हैं, समझ गया। वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। सही है। और कोई बताना चाहेगा कुछ नया? हेलो, हाँ संयम। हाँ हेलो, हाँ जी, हाँ जी, आ रही आवाज। संयम मैं बोल रही हूँ ताई जी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए बोलिए। हाँ, आप तो इसमें सिर्फ अनंत भगवान को नहीं लेते, जिससे भी कुछ भी सीखने को मिलता है। हमारे माता पिता भी आपसी कहलाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ताई जी कह रही हैं कि आप में मात्र अरिहंत भगवान को नहीं लिया जाता, हमारे माता पिता भी आप में आते हैं, क्योंकि हम जिनसे भी कुछ सीखें वो आप हैं। चलिए, बिल्कुल, ये तो एक भावात्मक परिभाषा हो गई। मैं आपका मतलब बताता हूँ आप लोगों को। आपका एक लक्षण है, अभी तो मतलब नहीं, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक लक्षण बता रहा हूँ। जो ज्ञानी लोग हैं उन लोगों को मालूम होगा आपका लक्षण क्या है। हाँ, वीतरागी सर्वज्ञ। चलिए मैं बता देता हूँ। आपका मतलब है यो यत्र अवंचकः, यो यत्र अवंचकः स तत्र आपतः। आप लोग नोट कर सकते हैं, याद कर सकते हैं इस बात को। यो यत्र अवंचकः स तत्र आपतः। जो जहां अवंचक है, अवंचक माने, अवंचक का अर्थ क्या हो सकता है? हैंड टेस्ट कीजिए, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप लोगों को अवंचक शब्द का क्या अर्थ मालूम होगा? माने आप लोग क्या मानते हैं अवंचक माने किसे कहते हैं? या शायद सुना नहीं होगा किसी ने, मतलब बहुत कम लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना। चलिए, अवंचक मतलब होता है जो कहीं भी ठगा ना जाए। अवंचक माने जो कहीं भी ठगा ना जाए, माने जिसको कोई अपनी बातों में ना ले ले। आजकल ठगी का मतलब क्या होता है कि अपनी बातों में ले लिया, अपना काम निकलवा लिया, है ना। फ्रॉड, फ्रॉड किसे जिसे कहते हैं, ठगना मतलब फ्रॉड करना। तो जो कभी भी किसी के द्वारा फ्रॉड में फंस ना सके,
सिंपल सी बात, जो ठगा ना जा सके, जिसको ठगना अत्यंत कठिन हो, या जिसको ठगना अशक्य हो, संभव ही नहीं, असंभव, इम्पॉसिबल हो, माने अगर हम किसी को कहें कि जाओ आप तो ठग कर आओ, तो वो कहे नहीं नहीं दिस इज मिशन इम्पॉसिबल, ये जो मिशन आप दे रहे हो ये इम्पॉसिबल है, मैं नहीं कंप्लीट कर सकता ये। तो अवंचक माने होता है जो कहीं ठगा ना जा सके वो आप्त है। तो जैसे अभी ताई जी ने जो परिभाषा बताई कि माता पिता भी आप्त होते हैं, तो जैसे हम कह सकते हैं जीवन के क्षेत्र में माता पिता आप्त हैं, ठगे नहीं जाते। शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापक आप्त होता है, वहां नहीं ठगा जाता। कंप्यूटर के क्षेत्र में जो कंप्यूटर जानता है वो आप्त हो जाता है, क्यों? उसको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, नहीं नहीं ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है। पढ़ाने के क्षेत्र में, पढ़ने के क्षेत्र में, स्वाध्याय के क्षेत्र में अलग अलग आप्त होते हैं। जैसे आप लोग हैं, आप लोग नयों का अध्ययन करते होंगे, आप लोगों ने नए चक्र का नाम सुना होगा। तो जिसे नयों का ज्ञान हो जाता है ना, वो जिनागम में आप्त हो जाता है, माने स्वाध्याय सभा में आप्त हो जाता है। आप लोग समझ रहे हैं? अगर आप लोगों को आप्त बनना है तो नए चक्र का अध्ययन जरूर कीजिएगा। तो जो स्वाध्याय सभा में, मैंने क्या कहूं मैं आपको, जो नए चक्र का अध्ययन कर लेता है वो स्वाध्याय सभा में आप्त हो जाता है। कैसे आप्त हो जाता है? कि मान लीजिए यहाँ एक बात चल रही है कि आत्मा शुद्ध है, तो आप उसको गलत वे में नहीं लेंगे। जैसे आप लोगों ने सुना होगा चुकेज छलम न घेतव्यम, छल ग्रहण मत करना, इसी समय साल की गाथा है, चौथी पांचवी गाथा शायद। तो इस गाथा में क्या कहा कि छल ग्रहण मत कर लेना। तो जो नए चक्र का अध्ययन करते हैं वो स्वाध्याय में जो वक्ता बोल रहे हैं उनकी बातों का छल ग्रहण नहीं करते, तो वो आप हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जिस आप की बात की जा रही है, समय सार में जिस आप की बात की जाएगी या सर्वज्ञ की बात की जाएगी, वो अरहंत परमात्मा ही है, एक बात। दूसरी बात, अरहंत परमात्मा में भी वीतरागी और सर्वज्ञ नहीं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी की बात की जाएगी, ठीक है। और आपका मतलब सीधा सीधा हितोपदेशी से होता है। जो हितोपदेशी हो, माने वीतरागता और सर्वज्ञता के साथ जो हितोपदेशी हो, हितोपदेशी तो हमारे गुरुजन भी होते हैं, हमें हित का उपदेश देना हितोपदेशिता होती है। तो आप भी मुझे हित का उपदेश दे सकते हैं कि पंडित जी आप समझा नहीं पा रहे हो, अगर आप लोगों को लग रहा होगा कि इन्हें समझाना नहीं आ रहा है, तो आप मुझे हित का उपदेश दे सकते हो। क्या कहोगे आप लोग? कि आपके लिए हित का उपदेश ये है, आप पढ़ाया मत करो। बच्चों के लिए हित का उपदेश क्या होता है? बच्चों के लिए हित का उपदेश क्या होगा? कि तुम पढ़ाई में ध्यान दो, खेला कूदा मत करो, हैं? बाहर के लोगों के लिए हित का उपदेश क्या है? मोदी जी हित का उपदेश क्या देते हैं? तो मोदी जी भी हितोपदेशी हैं। कैसे हितोपदेशी हैं? तो पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को हित का उपदेश क्या दे रहे हैं कि भाई कोरोना बहुत बढ़ रहा है, बाहर मत। लेकिन वास्तव में ये हित है ही नहीं, उपदेश तो है, हित नहीं है। तो वीतरागी और सर्वज्ञ परमात्मा जो हित का उपदेश देते हैं वही वास्तव में हितोपदेशिता है। और जो हित का उपदेश दे, जो हित का उपदेश दे वो ही आप्त होता है। आप्त का मतलब यह होता है जो जिनवाने की बात करे, जिसकी दिव्य ध्वनि खिड़ती हो, वो आप्त है। ये सामान्य सी परिभाषा है आप्त की। और आप्त का लक्षण आप लोग लिख ही लीजिएगा, यो यत्र अवंचकः स तत्र आप्ता, जो ठगा ना जाए। आप्त जो होते हैं वो तीनों लोकों के ज्ञानी हैं, आलोक के भी ज्ञानी हैं, भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञानी हैं, छह द्रव्यों के ज्ञानी हैं, तो उन्हें कहीं ठगा नहीं जा सकता, इसलिए वो आप्त हैं। तो इसीलिए आचार्य कुंद ने समय सार में 40 बार सर्वज्ञ की साक्षी दी है। वो ये कहेंगे कि जो ये द्रव्य है वो परिणामी भी है, आगे आएगी कर्ता कर्म में कहा कि यह द्रव्य परिणामी भी है और अपरिणामी भी है। चाहे तो सर्वज्ञों की बात सुन लो, सर्वदर्शियों ने ऐसा कहा है, आचार्य कुंद ऐसा कहेंगे। तो वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कोई कहता है कि जी द्रव्य परिणमन करता है, कोई कहता है द्रव्य परिणमन नहीं करता है, कोई कहता है द्रव्य ध्रुव है, कोई कहता है द्रव्य अनित्य है। तो ये जो एक एक पक्ष को लेकर खड़ा कर रहे हैं ना लोग, वो लोग अवंचक नहीं है, वो लोग ठगे हुए हैं, वो लोग अपने दर्शन से ही ठगे हुए हैं, अपनी मान्यता से ठगे हुए हैं। तो इसलिए हम सर्वज्ञ के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे कि हे भगवान, द्रव्य क्या ध्रुव है, द्रव्य नित्य है कि अनित्य है, अस्थि है, द्रव्य अस्तित्व रूप है कि नास्तित्व रूप है। तो ये सारी बात हम सर्वज्ञ से ही पता कर लेंगे। इसलिए आचार्य कुंद बार बार सर्वज्ञ भगवान की साक्षी इस ग्रंथ में आपको देंगे। ये होगी समय सार की एक विशेष बात। समय सार में बार बार जिणोपदेशो या जीणा वेंती इसी तरीके के शब्द आएंगे इसके लिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो चुक्केज छलम न घेतव्यम, ये जो आप गाथा पढ़ी होगी, आप लोगों ने पढ़ ली ना ये गाथा, चुक्केज छलम न घेतव्यम, ये वाली गाथा नहीं पढ़ी?
चलिए कोई बात नहीं, अगर पढ़ी है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो आगे आप पढ़ेंगे ही। ये गाथा या ऐसा शब्द कि छल ग्रहण मत करना, ये कहीं नहीं मिलेगा आपको, कहीं भी। अगर आप लोगों को मिले तो जरूर बताना, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है और अभी तक मैंने भी नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ी, मैंने भी ऐसा कहीं नहीं पढ़ा कि ऐसा लिखा हो कि आचार्य खुद कह रहे हो, ग्रंथकार खुद कह रहा हो कि छल ग्रहण मत करना। अगर किसी ने पढ़ा हो तो जरूर बताइएगा, आपका अभिनंदन होगा। तो छल ग्रहण करना मत करना, ये आचार्य कुंदगुण कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, सोचिए आप जरा। आप लोगों को मालूम है, एक तरीके के ना जो वैज्ञानिक होते हैं, वैज्ञानिक लोक में प्रचलित है कि जो पागल होता है, जो सबसे बड़ा पागल होगा, वो ही सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है। ये तो आप लोगों ने सुना होगा, जो सबसे बड़ा पागल होता है वही सबसे बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है ना। ये सभी लोगों ने सुना होगा। तो ये जो वैज्ञानिक होते हैं ना, महापागल लोग होते हैं। महापागल के शिफ्ट ऐसे नहीं कि तो दिमाग की, ऐसा नहीं। महापागल इसे कहा जाता है, इन्हें पागल इसलिए कहा जाता है कि ये अगर इन्हें कुछ चीज चाहिए या किसी चीज का ज्ञान करना है तो वो अपना सब कुछ लगा देते हैं उसमें। आपने अब्दुल कलाम का नाम सुना होगा, हमारे एक्स प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट रह चुके हैं, अब तो डेथ भी हो गई। तो अब्दुल कलाम जी जो थे वो लैब में लगे रहते थे, तो उन्हें पता ही नहीं चला कि उनकी शादी की उम्र कब निकली। इस कदर के पागल होते हैं वैज्ञानिक, इस कदर, मतलब जुनून जिसे कहा जाता है, मतलब लग जाना किसी काम में, इसका नाम है वहां पागलपन। तो ये वैज्ञानिक बड़े पागल लोग होते हैं। इन्हें कहा गया भैया एक आत्मा होती है। वैज्ञानिकों को क्या कहा गया, एक आत्मा होती है। तो इन्होंने कहा आत्मा तो दिखती तो है नहीं, हमें हाथ पे लेके दिखाओ आत्मा कैसी होती है। तो जिन्होंने कहा कि आत्मा होती है वो कहते भैया हाथ में लेके तो नहीं दिखा सकते। अच्छा, आप कैसे कह रहे हो आत्मा होती है, वैज्ञानिकों ने पूछा। तो जो धर्म गुरु थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि जी जब आपने डेड बॉडी देखी, डेड बॉडी, भाई एक समय पहले तक तो वो जिंदा था, बात कर रहा है, एक समय बाद वो डेड बॉडी हो गई, कहते हैं जाओ फेंक दो जला दो नहीं तो कीड़े हो जाएंगे, स्मेल हो जाएगी है। ये ऐसा क्या था जो चला गया, ऐसा क्या था जो चला गया, जिसको मम्मी पापा कह रहे थे, जिसको दादाजी कह रहे थे, जिसको दादी जी कह रहे थे, जिसको बेटा कह रहे थे, ऐसा क्या था उसमें जो चला गया। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि पता नहीं क्या था, खोजेंगे इस बात को। तो उन्होंने एक व्यक्ति को लिया जो मरने वाला, क्या करा फिर, एक उसको डब्बे में बंद करा, प्लास्टिक के एयर टाइट डब्बे होते हैं ना, एयर टाइट, आप लोग स्कूल बॉक्स जो होते हैं वो एयर टाइट होते हैं, हवा ना निकले। कांच का डब्बा कह लो, एयर टाइट डब्बा कह लो, कैसा, मतलब हवा पास ना हो, जिससे हवा भी पास ना हो, बिल्कुल बंद डब्बा और ट्रांसपेरेंट, माने पारदर्शी। उसमें एक व्यक्ति को छोड़ा और क्या कहा, क्या करा कि भाई ये मरने वाला है तो इस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी परमिशन ले ली। आप लोग कभी कहो केस वेस कर दो कि एक आदमी को मार दिया, ऐसा नहीं है, उसकी परमिशन से उसको डब्बे में बंद किया गया, कांच के डब्बे में। अब उसको देखा गया, उसको ऑब्जर्व किया गया कि ये मरता कैसे, ये देख है, मरता कैसे ये देखेंगे। तो अब क्या हुआ कि वो मर रहा है, अभी वो ठीक है, बिल्कुल बोल रहा है, हिलचुल सब हो रहा है। एक टाइम बाद उसकी, वो खड़ा था, वो गिर जाता है और वही देखते का कुछ निकला क्या, कुछ निकला क्या। तो उन्हें कुछ निकलता हुआ दिखा नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, वैज्ञानिकों ने, क्या आत्मा कुछ नहीं होती है, ये तो बस दिमाग और दिल का काम होता है। जब दिमाग और दिल काम करना बंद कर दे तो इसका मतलब है वो शरीर मर जाता। ये वैज्ञानिकों की खोज है और इसमें वो बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हमने सिद्ध कर दिया आत्मा जैसा कुछ नहीं होता। लेकिन इसलिए मैंने ये बात आज से 2000 साल पहले आचार्य कुंदकुंद को ज्ञात हुई थी। इसलिए आचार्य कुंदकुंद ने समयसार में लिखा है कि चुकेज छलम न घेतम, कि छल ग्रहण मत कर। आप लोग लिंक कर पा रहे हो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ। वैज्ञानिकों ने ये सिद्ध कर दिया आत्मा कुछ नहीं होता। अरे जब आज के अज्ञानी ये बात कह रहे हैं तो उस समय के अज्ञानी भी बहुत बड़े लेवल के हुआ करते थे। आपने गौतम गणधर का नाम सुना है, गौतम गणधर, जिनके कारण भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि खेली थी, गौतम गणधर, गौतम स्वामी, वो पहले भैया सुना है ना जी। तो वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, 500 शिष्यों का संघ था उनका। आजकल 1-2 शिष्य लेना करना भी बहुत बड़ी बात होती है। जैसे क्या कहते हैं, आजकल स्वाध्याय सभा में ही नहीं आते लोग, तो शिष्य होना तो बहुत बड़ी बात होती है। तो उनके 500 शिष्य थे, आप सोचिए कितने बड़े ज्ञानवान होंगे, बहुत बड़े विद्वान थे ब्राह्मणों के। तो उस समय के जो अज्ञानी हुआ करते थे ना, वो भी बहुत बड़े ज्ञानी हुआ करते थे। तो उनसे सावधान होने के लिए आचार्य कुंदकुंद ने बात की है कि ये जो घूमते फिरते हैं ना लोग, कहते हैं आत्मा कुछ नहीं होता, हाथ पे रख के दिखाओ। कोई कहता है कि पंचभूतों से ये शरीर बना है, वो जब ये पंचभूत विलीन हो जाते हैं तो शरीर मर जाता है।
है। कोई कोई कहता है, आपने पांचवा अधिकार मोक्ष में प्रकाशक में पढ़ा होगा कि ये जो अंदर एक ब्रह्म की ज्योति है, ज्योति एक छोटा सा गोला होगा, एक गोली, वो क्या कहें, एक चमकती हुई रोशनी होगी, वो आत्मा है। वो जब वो रोशनी निकल जाती है तो शरीर मर जाता है। ये आप लोगों ने सुना होगा। अच्छा, आपको मालूम है जब हमने सुना था ना पहली बार कि एक अंदर ज्योति होती है, तो एक बार मैंने एक डेथ देखी थी, मैं बताना नहीं चाहता किसकी डेथ थी। तो मैं एक वीडियो देख रहा था डेथ की, छोटा था मैं उस समय, और मैं ये देख रहा था वो ज्योति निकलेगी कब जब उन्हें जलाया जा रहा था, तो मैं देख रहा था अब ये ज्योति निकलेगी। और लिटरली मैंने ये फील किया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जो सोचते हैं वही हमें दिखता है। हम जो सोच रहे होते हैं ना, आप सोचिए कि हाँ आसपास भूत है, तो आपको वास्तव में भूत दिखेगा होता है कि नहीं होता है? बच्चों के साथ तो जरूर होता है। वो सोचता है कि बाथरूम में भूत है, तो वहां पे भूत होगा ही होगा उसके साथ, तो आपको लेके जाएगा कि मुझे बाथरूम कराने लगे। तो जो हम सोचते हैं वो हमारा दिमाग कल्पना कर लेता है हमारे सामने। ये एक साइंटिफिक चीज है। तो मैंने ऐसी कल्पना कर ली कि ये ज्योति निकल रही है, सच में ऐसी कल्पना कर ली ये ज्योति निकल रही है। तो उस समय हमारा अज्ञान था, लेकिन पांचवा अधिकार पढ़ के ये बात समझ में आ गई कि ज्योति नाम की कोई चीज नहीं होती। मतलब ज्योति होती है, ऐसे नाम होते हैं ज्योति, लेकिन ज्योति जैसी आत्मा ऐसा कुछ नहीं होता। तो इन सब से सावधान होने के लिए आचार्य कुंद ने बात की, क्योंकि भले ही ये 415 गाथाएं हो समय सार में, लेकिन इसमें माने कम से कम 500 बार आत्मा का वर्णन, आत्मा शब्द जरूर आया है, आत्मा की बात जरूर आई है। भले ही प्रकरण कुछ भी हो, लेकिन आचार्य कुंद आचार्य अमृतचंद्र बार बार आत्मा को वहां पे जरूर हाईलाइट करेंगे। हर शब्द माने हर सिद्धांत को आत्मा पे जरूर घटित करेंगे। तो इसलिए आचार्य कुंद ने पहले ही सावधान कर दिया, भैया तुम अपनी मेंटेलिटी बना के मत बैठना कि आत्मा एक ज्योति वाला होता है, आत्मा पंचभूतों से बना होता है, या इस जगत में कोई माइक, इस जगत में कोई ब्रह्मा विष्णु महेश हैं जो आत्मा को खींचते हैं, आत्मा को जन्म देते हैं, आत्मा को पालते हैं। ऐसा कुछ मत समझ के बैठना। ये समय सार यदि आपको पढ़ना हो ना, तो आप अपनी जितनी भी पुरानी मान्यताएं होंगी ना, रूढ़िवादी ऑर्थोडॉक्स टाइप की मान्यताएं, मिथ्यात्व संबंधी मान्यताएं, उन सबको दूर करके पढ़िएगा। क्योंकि इस समय सार में शुद्ध आत्मा की बात की गई है, शुद्ध द्रव्य की बात की गई है, इसलिए समय सार ये शुद्ध माने निश्चय है प्रधान ग्रंथ इसको इसलिए कहा जाता है। चलिए एक बात और इसके बारे में विशेष है, मैंने उस दिन भी बताई थी। इस ग्रंथ में सबसे पहले सिद्धों को नमस्कार किया गया। सिद्धों को नमस्कार किया गया, क्यों किया गया उसका जवाब आचार्य अमृतचंद ने दिया है। कोई मेरे को जवाब दे सकता है? आचार्य कुंद ने, आपने तो पहली गाथा पढ़ ही ली है, हाँ आपसे तो पूछ ही सकते हैं हमसे, अब तो पहली गाथा सभी ने पढ़ ही ली है। तो आचार्य कुंद ने बंदित्व शब्द सिद्ध क्यों कहा? मेरा प्रश्न है आप लोगों से, बंदित्व शब्द सिद्ध, सिद्धों को नमस्कार क्यों किया? भाई जब नमोकार मंत्र में अरिहंतों को पहले नमस्कार किया गया है, तो आप क्यों दुस्साहस कर रहे हो सिद्धों को पहले नमस्कार करने? चलिए बताइए, एक आंसर तो आ गया, आप लोग बता सकता है कोई? आप लोगों में से कोई बता सके? लगता है आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है समय सार। इस ग्रंथ में शुद्ध आत्मा का वर्णन है ना, तो शुद्ध आत्मा की बात चल रही है। अच्छा, तो फिर सिद्धों को नमस्कार करने से क्या मतलब? सिद्धों की तो पूर्ण शुद्ध आत्मा है। सिद्ध भी पूर्ण, क्योंकि हमें वही अवस्था प्राप्त करनी है। बिल्कुल जी। और कोई और? मैं एक शब्द सुनना चाह रहा हूँ, एक शब्द सुनना आपने पढ़ा है, वो ताऊ जी ने 10 बार तो उस शब्द को रिपीट किया होगा, बार बार बताया ही होगा, मैं वो शब्द सुनना चाह रहा हूँ। नहीं, शुद्धात्मा समय सार सब ठीक है, मैं वो शब्द सुनना चाह रहा हूँ जो इस समय सार में पहली गाथा की टीका में लगभग तीसरी या चौथी पंक्ति में आया हो। इष्ट देव, नहीं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, भाव कर्म भी। इसका मतलब आप लोगों ने, ये हमारा स्वभाव है उस सिद्ध दशा को प्राप्त करना, इसलिए उसका वर्णन वो पहले नमस्कार बताया। नहीं, आप इतना पानी का त्याग करोगे इतना मेला नहीं चलेगा। और कोई उत्तर देना चाहेगा? क्योंकि सभी दशाएं छूट जाएगी, सिद्ध पर्याय नहीं छूटेगी जी। और कोई नया पॉइंट आप लोग देना चाहें? अभी भी उत्तर आया नहीं। हेलो, हाँ जी, मैं कह रहा जी सिद्ध पर्याय नहीं छूटेगी, हाँ, वो अनंत काल तक रहेगी। समझ गया, मैं समझ गया, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन आचार्य अमृतचंद ने बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, मैं वो शब्द सुनना चाह रहा हूँ।
पहली गाथा की टीका में है। आप लोग बड़ा देर कर रहे हैं इस बात को समझने में। पढ़ा नहीं है इसका मतलब। एक शब्द का और जगत रहित शुद्ध आत्मा को नमस्कार किया गया है। चलिए चलिए, मैं आपके उत्तर गलत किसी के नहीं है। एक बहुत सुंदर शब्द है, नहीं ध्रुव वगैरह कुछ नहीं, एक शब्द, आवाज नहीं आ रही आपकी जो भी बोल रहा है। चलिए छोड़िए, नहीं पढ़ा किसी ने, हो गया सिर्फ ये, मतलब पहली गाथा से फिर से पढ़ाना पड़ेगा आपको, उसका मतलब अभी सब पढ़ाया वेस्ट हो गया। पहली गाथा की टीका में लास्ट में शब्द आया है प्रतिछंद स्थानीयान। अब देख लीजिए अपने समय सामने सभी, प्रतिछंद स्थानीयान मिल गया किसी जिनके सामने ग्रंथ हो वो देख सकते हैं। मिला किसी को? कहाँ लिखा है प्रतिछंद स्थानीयान? लिखा है कहीं? बोलिए, मिला कहीं पहले गाथा की टीका में प्रतिछंद स्थानीयान? ढूंढो सब ढूंढो, कहाँ लिखा है पहली गाथा की टीका में? नहीं मिला, नहीं पढ़ा किसी ने समय से, किसी ने पढ़ा ही नहीं समय से। टीका पहली गाथा की टीका नहीं पढ़ा, नहीं मिला किसी को? समय सार नहीं है कि सब लोगों के पास? गलती हो गई, पीडीएफ चलानी चाहिए। हाँ है। चलिए कोई बात नहीं। रहिए एक मिनट, अब मैं आपको बता देता हूँ कहाँ लिखा है प्रतिछंद स्थानीयान पहली गाथा की टीका में। आप लोग सभी निकाल लीजिए पहली गाथा की टीका। पहली गाथा की टीका में, पहली गाथा की टीका तीसरी पंक्ति में लिखा है प्रतिछंद स्थानीयान सर्व सिद्धान सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीयान। मिला? अब तो मिल गया होगा तीसरी लाइन में। नहीं पढ़ाया? टीका नहीं पढ़ी क्या आप लोगों ने? चलिए कोई बात नहीं, आप लोग तीसरी और चौथी लाइन में, तीसरी चौथी लाइन में शब्द मिल गया होगा आप लोगों को। इसका अर्थ आप लोग नीचे पढ़ेंगे, सिद्ध भगवान कैसे हैं सिद्ध भगवान। प्रतिछंद स्थानीयान का मतलब क्या है? वो मेरी मिरर इमेज है। आज की नई जनरेशन के लिए मैं वर्ड देना चाहूंगा, वो मेरी मिरर इमेज है। और इसका मैं अर्थ पढ़ देता हूँ आप सभी के सामने है कि हाँ, इसमें भी ये लिखा है कि वे सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण साध्य जो आत्मा उसके प्रतिछंद स्थान पर है। अब तो मिल गया होगा। हिंदी में भी, हिंदी तो पढ़ी होगी, संस्कृत नहीं पढ़ी तो हिंदी तो आप लोगों ने पढ़ी होगी। नहीं पढ़ी आप लोगों ने, किसी ने समाचार नहीं पढ़ा, सब लोग ऐसे ही गए। पहली गाथा से पढ़ना पड़ेगा सभी को। अरे बहुत सुंदर शब्द है ये, आप लोगों को भाव नहीं मालूम हुआ इसका मतलब। प्रतिछंद स्थानीयान का मतलब है कि अगर मैं शीशे के सामने खड़ा हो जाऊं ना, अच्छा ये बताइए, अगर हम शीशे के सामने खड़े होंगे तो हमें क्या, कौन दिखेगा? शीशे के सामने खड़े होंगे तो हमें कौन दिखेगा? हम अपना चेहरा दिखेगा। हमें अपना चेहरा दिखेगा। और अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है, हमें अपना चेहरा दिखेगा। अगर ये शरीर शीशे के सामने खड़ा होगा तो ये शरीर दिखेगा। मैंने आचार्य कुंदकुंद ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है, मैं बता रहा हूँ। आचार्य कुंदकुंद ने बहुत सुंदर प्रयोग किया है कि अगर ये आत्मा शीशे के सामने खड़ा होगा तो सिद्ध भगवान दिखेंगे। अगर ये आत्मा शीशे के सामने खड़ा होगा, वैसे आत्मा दिखता नहीं है, लेकिन अगर ये आत्मा अपने आपको शीशे में देखेगा तो उसको सिद्ध भगवान दिखाई देंगे। और इसका मतलब ये है कि आत्मा का जो स्वरूप है ना, डिट्टो बिल्कुल सेम टू सेम सिद्ध भगवान का स्वरूप है। इसका मतलब होता है प्रतिछंद स्थानीयान, यानी कि वो हमारे प्रतिछंद के स्थान पर है। आप शब्द पढ़ लीजिए, सिद्धत्व के कारण साध्य जो हमारी आत्मा वो सिद्धों के प्रतिछंद स्थानीय है। माने ये जो सिद्ध दशा है, बहुत अच्छा किसी ने शब्द बोला था कि सिद्ध दशा कभी छूटती नहीं है। बहुत अच्छी लाइन बोली थी किसी ने, कि सिद्ध दशा कभी छूटती नहीं है। इसलिए यहाँ पे सिद्धों का नमस्कार किया गया है, और इसलिए भी नमस्कार किया गया। मैंने मूल कारण मैं ये देना चाहूंगा, भले आचार्य हम कुछ भी मूल कारण दें, लेकिन हम जो मोक्षु समाज है ना, ये इस शब्द पर रीत जाती है कि सिद्धों को प्रतिछंद स्थान पर रखा है। ये पहली गाथा का सबसे मार्मिक स्थान है, सबसे मार्मिक बिंदु ये है कि सिद्धों को, हमारी आत्मा को सिद्धों के प्रतिछंद स्थान के रूप में रखा गया है। कि अगर आत्मा को शीशे में देखा जाए तो क्या दिखेगा? सिद्ध भगवान दिखेगा। समझ में आ रही है आप लोगों को बात? अब तो आ ही गई होगी। तो इसमें भैया, इसमें हमारी सत्ता सिद्ध समान है, और इसमें जैसे भाभी जी कहती है कि
जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंजार। हाँ बिल्कुल 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 ठीक कहा आपने। तो आप इसका में आपको कोई प्रश्न है या आप ये बिंदु रखना चाहते नहीं, मेरा कोई प्रश्न नहीं है, मैं बात को समझ के उससे रिलेट करके फिर मैं ये बात आपको कह रही हूँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत सुंदर भजन है, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। माने जो निगोद में है वही मुझ में है। बहुत बढ़िया लाइन है ये भागवत की, जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मझार। वही मोक्ष के रास्ते में आप माइक म्यूट कर लीजिए प्लीज, जिसका भी होना होगा। तो ये बिल्कुल सही कहा आपने, सिद्ध दशा कभी छूटती नहीं है, ये उत्तर भी बिल्कुल ठीक था। सिद्ध दशा ही सबसे सुंदर दशा है, अंत में वही रहने वाली है, अनंत काल तक शुद्ध सुख को देने वाली है, इसलिए भी शब्दों को नमस्कार करें। सबके उत्तर बिल्कुल ठीक थे, लेकिन ये शब्द हमें सुनना था, इसलिए हमने शब्द को थोड़ा हाईलाइट किया है। आशा करता हूँ आप लोगों को भी शब्द हमेशा ध्यान रहेगा, ठीक है ना। चलिए, ये थी आपकी, ये हमारी पहली गाथा थी। वंदे तू सब सिद्धे ध्रुव मचल मणो वमम गदिम पत्ते वो छांग समय पाहुड़ पिणमो सुध केवली बड़िदा। बहुत सुंदर गाथा आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ी, पहली गाथा जहाँ पे सिद्धों को नमस्कार किया गया। उसके बाद आचार्य कुंद कुंद दूसरी गाथा लेकर आए हमारे सामने। दूसरी गाथा में उन्होंने एक प्रतिज्ञा की, कोई बता सकता है क्या प्रतिज्ञा? दूसरी गाथा में उन्होंने प्रतिज्ञा नहीं की, उन्होंने दूसरी गाथा में मैं तुम्हें आत्मा दिखाऊंगा। मैं तुम्हें सिद्धों को हाँ हमने ही यहाँ से एक प्रश्न ये गलत उपस्थित किया था। भगवान आचार्य कुंद कुंद देव ने उसमें कोई प्रतिज्ञा नहीं की है दूसरी गाथा में। दूसरी गाथा में उन्होंने कहा है, उन्होंने दो शब्द दिए, स्व समय और पर समय। जो जीव दर्शन ज्ञान चरित्र में स्थित है वो स्व समय है, और पुद्गल तम प्रदेश ज्ञान पर समय। पुद्गल कर्म प्रदेशों में जो स्थित है, पुद्गल कर्म प्रदेशों का अर्थ क्या सुना आप लोगों ने, बताइएगा, कोई बता सकता है? शरीर। और पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित का मतलब क्या होगा? शरीर एक उत्तर आ गया, पर समय और क्या? शरीर। पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित का क्या मतलब है? ये कर्म नौ कर्म, कर्म नौ कर्म, भाव कर्म, द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म सब। बिल्कुल, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म सब आ गया। द्रव्य कर्मों में जो स्थित हो, भाव कर्मों में जो स्थित हो। अगर हम ये देखिए, आपको मैं बताऊं छोटी सी बात, अगर हम वहां पे आचार्य कुंद कुंद देव, अगर आचार्य कुंद कुंद वहां पे लिखते, मैं तीन बातें कहूंगा आपसे। अगर वहां पे आचार्य कुंद कुंद ये लिखते कि नौ कर्म में स्थित या शरीर में स्थित जो आत्मा है वो पर समय है, तो इसका मतलब पता है आपको क्या होता? इससे क्या आपत्ति आती? आप लोग सब तत्वार सूत्र का अध्ययन कर रहे हैं, मेरे ख्याल में 5वें अधिकार में विग्रह गति का वर्णन है, दूसरे अधिकार में विग्रह गति का वर्णन। तो दूसरे अधिकार में विग्रह गति का वर्णन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा। इसका अगर वहां पे आचार्य कुंद कुंद दूसरी गाथा में लिखते कि शरीर में जो स्थित आत्मा है वो पर समय है, तो इसका मतलब आपको पता है क्या होता? इसका मतलब यह होता कि जो विग्रह गति में आत्मा है वो क्या होता? वो स्व समय हो जाता है, वो पर समय नहीं ठहरता। स्व समय तो दूर, वो पर समय नहीं ठहरता, वो माने वो एक अच्छी कोटि में आ जाता। इसलिए वहां पे आचार्य कुंद कुंद क्या कहें, शरीर नहीं लिख रहे, शरीर नहीं लिखा उन्होंने वहां पे। आचार्य कुंद कुंद ने वहां भाव कर्म नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा भाव कर्म? क्यों नहीं लिखा भाव कर्म? द्रव्य कर्म नहीं लिखा, भाव कर्म नहीं लिखा, उन्होंने लिखा पुद्गल प्रदेशों में स्थित। पुद्गल कर्म प्रदेशों में स्थित का मतलब हो गया द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों एक साथ आ गए। जो सिद्ध भगवान है वो ना तो नौ कर्मों में स्थित है, माने ना तो शरीर आदि द्रव्यों में स्थित है, और ना ही द्रव्य कर्मों से उनका संबंध है, उनको कोई बंध नहीं है ज्ञान वर्णादि आठों कर्मों का, और ना ही वो भाव कर्मों में स्थित। भाव कर्मों में नहीं स्थित का मतलब है उनको कोई मोह राग द्वेष नहीं। इसलिए उन्होंने सिद्धों को ही नमस्कार किया, और इसलिए उन्होंने स्व समय और पर समय की परिभाषा यही बनाई। स्व समय को कहा जो दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हो, और जो सिद्ध भगवान है वो पूर्ण रूप से दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं। अरिहंत भगवान भी दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं। चलिए आप लोगों से प्रश्न है, अरिहंत भगवान दर्शन ज्ञान चारित्र में स्थित हैं, तो यहाँ पे अरिहंत भगवान को लिया जा सकता है कि नहीं लिया जा सकता? आप लोग उत्तर दीजिए। मेरे को उत्तर तो मिल गया, वैसे बता सकता है कोई यहाँ पे सिद्धों को ही क्यों लिया जाए, अरिहंतों को क्यों ना लिया जाए? वो सिंपल सा उत्तर है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये है सही। नहीं अब उत्तर मिल गया है। बाकी आप लोगों जिन्होंने ये सोचा तो बिल्कुल ठीक है, वो अभी नौ कर्म में स्थित हैं। अभी मैं द्रव्य कर्म भाव कर्म की बात ही नहीं कर रहा था। मूल सबसे बड़ी बात जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है वो शरीर में स्थित, इसलिए यहाँ पे पूर्ण रूप से अरिहंतों को नहीं लिया जा सकता। और द्रव्य कर्म भी बिल्कुल ठीक है, चार अघातीय कर्म भी शेष है, इसलिए भी उन्हें नहीं लिया जा सकता। संसारी, अरे
जब आत्मा और परमात्मा बीतरा विज्ञान भाग 2, बीतरा विज्ञान भाग 1 पार्ट 2 में आत्मा और परमात्मा की बात की गई, तो वहां पे दादा ने बहुत बढ़िया बात लिखी है। माने सिद्धांत में ये बात बहुत अच्छी आई है कि जो अरिहंत भगवान है वो संसारी हैं, वो संसारी हैं। कैसे संसारी है? वो संसार, जो संसार में रहे वो संसारी। तो अरिहंत परमात्मा संसार में है इसलिए संसारी है, पूर्ण परमात्मा नहीं है, निकल परमात्मा नहीं है, सकल परमात्मा है। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी गाथा थी। आइए आप लोगों को समझ में, मैं शॉर्ट एंड स्वीट आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ बस इन गाथाओं का सार, सब वो क्लियर हो जाए पूरा विषय। तीसरी गाथा भी आप सभी ने पढ़ी ही ली होगी। तीसरी गाथा में समय की द्विविधता बताई है, दो तरीके के समय के दो प्रकार बताए हैं। यह समय का बहुत सुंदर, एक बहुत सुंदर शब्द आया है इसमें। गाथा क्या है? एयत्त निश्चय गदो समो संपत्ति सुंदरो लोए बंधगा एयत्ते तेण विसंवादिनी होती। क्या कहा? ये जो एयत्त निश्चय गदो, ये जो निश्चयगत जो समय है ना, एकत्व निश्चयगत समय, आप लोग पद्यानुवाद पढ़ सकते हैं। एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में विसंवाद है पर बंद की ये कथा ही एक। बहुत सुंदर पद्यानुवाद है। वो ये कह रहे हैं कि ये जो एकत्व निश्चयगत समय है, एकत्व निश्चयगत समय, निश्चय से एक रूप जो आत्मा है, एक, आपको मालूम है परमाणु, परमाणु जो होता है वो शुद्ध होता है, परमाणु शुद्ध होता है, और जो स्कंद होता है वो कैसा होता है? अशुद्ध होता है। परमाणु शुद्ध होता है और स्कंद अशुद्ध होता है। कोई कारण बता सकता है मुझे इसका? कोई कारण बता सकता है परमाणु शुद्ध क्यों होता है और स्कंद अशुद्ध क्यों होता है? आप लोगों का रिवीजन हो परमाणु रहा है। अकेला होता है, स्कंद जी, परमाणु अकेला होता है इसलिए शुद्ध होता है, और स्कंद कई परमाणुओं का समूह होता है इसलिए अशुद्ध है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मैं विसंवाद आया, उनमें कई कई इकट्ठे हो जाते हैं ना। जी जी जी, ठीक है, आपने बिल्कुल उत्तर बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन मैं शब्द सुनना चाह रहा था। दूसरे पंडित जी बोल मैं एक शब्द सुनना चाह रहा था यहाँ पे। भाई जहां दो खड़े हो जाते हैं वहां अशुद्धता आ जाती है। जहां दो खड़े हो जाएं, दो जने एक साथ हो जाएं, वहां अशुद्धता आ जाती है। जो अकेला रहे, अरे स्वर्ण चाहे इतना सा हो चाहे इतना हो, इतना या इतना सा हो या इतना, एक अंगूठी बराबर हो या एक ईंट बराबर हो सोना, लेकिन अगर उसमें सिर्फ स्वर्ण है तो ही वो शुद्ध कहलाया जाता है। उसमें एक कण भी अगर तांबे का, एक कण भी अगर चांदी का आ गया तो वो शुद्ध नहीं कहलाएगा। क्यों? जहां एकत्व होता है वही वास्तव में शुद्ध होता है और वही वास्तव में सुंदर होगा। आचार्य कुंद कह रहे हैं एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में, लोक में सबसे सुंदर चीज क्या है? मैं आप लोगों से पूछता हूँ, आजकल के बच्चों से अगर पूछा जाए लोक में सबसे सुंदर कौन है, तो कोई कहेगा मिस वर्ल्ड मिस यूनिवर्स, मिस इंडिया, कोई कुछ कहेगा, कोई कहेगा कि जी डिज्नीलैंड। बच्चों से पूछेंगे तो कहेंगे डिज्नीलैंड सबसे सुंदर है। बड़ों से पूछेंगे जो पैसा पैसा बहुत करते हैं उनसे कहेंगे भाई सबसे सुंदर तो उस जगत में पैसा है। जो जो घर का भूखा होगा वो कहेगा हमारी दुनिया में सबसे सुंदर हमारा घर है। माने कोई पेंटिंग को सबसे सुंदर बता सकता है, कोई भगवान को सबसे सुंदर बता सकता है, कोई कामदेव को सबसे सुंदर बता सकता है। आचार्य कुंद से पूछा भगवान, मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आचार्य कुंद से ना किसी ने पूछा होगा, कोई रागी होगा ना, कोई बहुत रागी, कोई व्यसनी जीव टाइप है, एक कल्पना है मात्र, आप लोग प्लीज इसे सीरियसली ना लें, कल्पना है ये। अगर कोई बहुत रागी जीव होगा ना, जब आचार्य कुंद ये तीसरी गाथा लिख रहे होंगे, कल्पना कीजिए आप लोग, जब आचार्य कुंद तीसरी गाथा लिख रहे होंगे, कोई बहुत व्यसनी जीव, रागी जीव आया, हे भगवान मुझे हर कन्या सुंदर दिखाई देती है, मैं क्या करूं? तो आचार्य कुंद ने कहा होगा भाई ये जो तुम सुंदरता ढूंढ रहे हो ना, ये कुछ सुंदरता नहीं है, वास्तव में एकत्व निश्चयगत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। आचार्य कुंद की कलम से गाथा निकली होगी, एयत्त निश्चय गदो समौ सर्वत्र सुंदरो लोक है। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? तेण विसंवादिनी होती, कैसी कहाँ विसंवाद हो जाता है? जहां बंद की कथा आ जाती है। बंद माने, बंद भी अलग अलग तरीके का होता है, मैं भूल गया, नहीं मैं भूल गया, कुछ बताना चाह रहा था मैं संबंध में, बंद के बारे में भी। बंद के संबंध में भी अलग अलग भेद गिनाए 5वें अधिकार में, तत्पाल सूत्र के 5वें अध्याय में। संघात करके शब्द है ना, संघात भेद सूत्र है, भेद संघाताभ्याम, हाँ ये तो वहां पे संघात माने दो तरीके के बंद बताए, एक तो भेद संघात और एक संघात। हाँ 3 तरीके के हैं, लेकिन इनमें बंद तो दो जगह बंद होता है, भेद संघात में और भेद संघात में। भेद संघात का मतलब आप लोगों ने 5वां अध्याय पढ़ लिया? अच्छा, फिर तो मेरी गलती है, मैं आपको 5वें अधिकार का बता रहा हूँ।
नहीं ठीक है, मेरे को याद है, वो तो मेरी गलती, आप लोगों को पांचवें अधिकार का बता रहा हूँ। पांचवें अधिकार में आप लोगों को पढ़ने को मिल जाए, चलिए मैं इसकी चर्चा नहीं करता। तो यहाँ पे बंध की कथा की बात हो रही है। बंध का जहाँ होगी, माने बंध कथा जहाँ होगी वहां पे विसंवाद हो जाएगा। ये संसार जो है पूरा विसंवाद से भरा हुआ है। क्यों भरा हुआ है? यहाँ कदम कदम पे बंद है, कदम कदम पर। आप चलो तो बंद, आप सांस लो तो बंद, आप हिंसा करो तो बंद, आप अहिंसा करो तो बंद, जाए तो जाएगा। आप किसी को बचाओ तो बंद होगा, आप किसी को मारो तो बंद होगा, है। आप किसी को जन्म दो तो बंद होगा, आप किसी को मारो तो बंद होगा, किसी की रक्षा करो तो बंद होगा। क्या करें, इस संसार में रहें कि ना रहें? सोचिए आप अपने आप से। मैं किसी को बचाने जाऊं तो भी मुझे बंद हो रहा है, मैं किसी को मारूं, चलो मारने पे तो बंद समझ में आता है कि मारा बंद हो गया, अरे किसी को बचाने पे भी बंद हो रहा है, ये कैसा संसार है? इसलिए ये संसार स्वयं में एक विसंवाद है, ये संसार स्वयं में एक विसंवाद है। ऐसी चर्चा आचार्य कुंद तीसरी गाथा में कर रहे हो गई। तीसरी गाथा भी, चौथी गाथा पे आ गया आप लोग। 13वीं गाथा आ गई। अच्छा चलिए फिर आई हमारी चौथी गाथा। मेरा समय हो गया है, बस ये आखिरी है चौथी गाथा। नहीं कोई नहीं, चौथी गाथा में ये सबसे सुंदर गाथा है चौथी गाथा। और आप लोगों को चुपके से छलम के तब हम ये समझ नहीं आ रहा था, पांचवी गाथा में ये आया है और आप लोगों ने 13वीं गाथा भी पढ़ ली है, तो आप लोगों को डेली रिवीजन करना ही चाहिए। अब चौथी गाथा में आचार्य कुंद कहते हैं उस एकत्व की असुलभता बताते हैं। आपने बोधि दुर्लभ भावना सुनी है? बोधि दुर्लभ भावना सुनी है आप लोगों ने? मैं एक उदाहरण देता हूँ, देखो ध्यान है। जब अगर आप क्या करो बोधि दुर्लभ भावना के संबंध में, आप क्या करो, कल्पना करो आप लोग दिमाग में। मैं जो मेरी आदत है मैं कल्पना ज्यादा करता हूँ। बोधि दुर्लभ भावना के संबंध में आप एक कल्पना कीजिए। आप क्या कीजिए, आप सारी संसार राशि सामने रख लीजिए, चावल के दाने के समान 2 थालियों में सामने संसार की राशि रख लीजिए, माने सारे जीव रख लीजिए आप। सिद्ध भी 2 थाली रखनी है ना, 2 थाली। थाली नंबर 1 में कौन कौन से जीव रखने? देव, मनुष्य, त्रियंच, ठीक है, सिद्ध, नारकी, 5 इंद्रियों के जीव, 1 इंद्रियों को छोड़ दीजिए, 4 इंद्रियों के जीव, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी, असंगी, मनुष्य, त्रियंच, देव, नारकी, सिद्ध, सबके सब एक थाली में रख लीजिए, ठीक है। एक थाली में क्या रखेंगे आप लोग? क्या बचा एक दूसरी थाली के लिए? दूसरी थाली के लिए बचे 1 इंद्रिय जीव, निगोदिया जीव, वनस्पति का एक जीव, है ना। दूसरी थाली के लिए 1 इंद्रिय जीव बच गए, सामान्य रूप से निगोदिया जीव बचे। अब आप क्या कीजिए, 1 2 इंद्रिय जीव को उठाइए, ऐसे कैसे, ऐसे पकड़ के ऐसे, और एक ड्रम रखेंगे अपने सामने, हमारे साइड में, है ना। सीधा से आप 2 इंद्रिय जीव को उठाइए और उस ड्रम में डाल दीजिए, ठीक है। 2 इंद्रिय जीव को उठाया, सब लोग मेरे हाथ से एक्शन कर सकते हैं, आप लोगों को आसानी रहेगी समझने में। 2 इंद्रिय जीव को उठाया और ड्रम में डाल दिया। अब जो दूसरी थाली थी जिसमें 1 इंद्रिय जीव थे, निगोदिया जीव थे, उसमें आप एक जीव नहीं उठाएंगे, आप एक मुट्ठी भर के जीव उठाएंगे और उस ड्रम में डाल देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? फिर दूसरा 2 इंद्रिय जीव उठाइए, उस ड्रम में डालिए, है। फिर से एक मुट्ठी भर के 1 इंद्रिय जीव, निगोदिया जीव उठाइए, उस ड्रम में डालिए उसके ऊपर। ऐसे ऐसे करके 2 इंद्रिय जीव सारे खत्म कर दीजिए। एक उठाने हैं और उधर से एक मुट्ठी उठानी है। फिर 3 इंद्रिय जीवों का नंबर लगेगा, 1 3 इंद्रिया, फिर एक मुट्ठी 1 इंद्रिय, ठीक है। ढेर लगाना है, मतलब ढेर लगाना। 3 इंद्रिय जीव खत्म कर दीजिए, ठीक है। 4 इंद्रिय जीव खत्म कर दीजिए। पंचेंद्रिय असंगी भी खत्म कर दीजिए, पंचेंद्रिय संगी भी खत्म कर दीजिए। संगी में मनुष्य भी खत्म हो गए, देव भी खत्म हो गए, नारकी भी खत्म हो गए, त्रिंच भी खत्म हो गए, सिद्ध भी खत्म हो गए। लेकिन वो जो दूसरी थाली थी वो अभी भी भरी की भरी है। इतने एक इंद्रिय जीव हैं संसार में, इतने एक इंद्रिय जीव हैं, इतने निगोदिया जीव। मैं अभी कल परसों क्लास ले रहा था, उसमें बहन ने प्रश्न पूछा, ये हर समय माने हर 6 महीने 8 समय में जीव मुक्त जा रहे हैं, ये संसार खाली क्यों नहीं हो रहा है? वो ऐसे एकदम ऐसे बोली वो कि ये संसार खाली क्यों नहीं हो रहा है। बहुत सुंदर प्रश्न था ये, आप लोग खुद सोचिएगा। ये संसार खाली इसलिए नहीं हो रहा है क्यों जीव अनंत जीव भरे हैं इस संसार में, अनंत। तो हर कदम पर बंद हो रहा है, हर कदम पर बंद हो रहा है। चौथी गाथा में आचार्य कुंद कह रहे हैं, ये जो आप लोगों को जिनवाणी मिल गई ना, समय सार पढ़ने सुनने को मिल रहा है और आप लोगों को उसकी कीमत नहीं हो रही। मैंने आचार्य कुंद मुझसे भी ये बात कह रहे हैं, आपसे भी ये बात कह रहे हैं कि आपको जो समय सार मिल गया और आपको उसकी कीमत नहीं हो रही है ना, ये आप लोग अनंत काल भी अब बिता दोगे तो उसके बाद दोबारा नहीं मिलेगा। ये चौथी गाथा बता रही है। चौथी गाथा इतनी सुंदर बात कह रही है कि भाई
ये काम भोग बंधन की कथा तुम अनादिकाल से करते आए हो, और अगर इस भव में समय सार पढ़ के अपनी आत्मा का कल्याण नहीं किया तो अनंत काल तक कर आप और भी करोगे, आगे भी करोगे। तो ये बंध की कथा तो सर्वत्र सुलभ है। वास्तव में जो अब एकत्व की भावना आपको जो मिल गई है ना, एकत्व भावना या एकत्व निश्चयगत समय जो हमें मिल गया है, इस समय की जो आराधना हमें करनी है वो अनंत काल तक सुख को देने वाली है, और अनंत काल में अब ये दोबारा मौका नहीं आएगा। आप बहुत ही दुर्लभ भावना में पढ़ते होंगे, बहुत सुंदर सुंदर छंद हैं मंगलतराय जी के 12 भावनाओं के संदर्भ में। उसमें बहुत ही दुर्लभ भावना में उन्होंने कहा कि भाई एक इंद्रिय से दुर्लभ है 2 इंद्रिय बनना, 2 इंद्रिय से दुर्लभ है 3 इंद्रिय, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय, 4 इंद्रिय से पंच इंद्रिय असंगी, माने एक कबूतर बनना भी महादुर्लभ है। एक कबूतर बनना, जो इतने सारे आप घूमते रहते हैं, देखते रहते हैं, 15 अगस्त के दिन देखेंगे आप सड़कों में मरे हुए रहते हैं, एक कबूतर बनना भी महादुर्लभ है। ठीक है, उसके बाद संगी पंचेंद्रिय जीव बनना उससे भी महादुर्लभ है। माने हम लोग जान सुन सके ना, ये जो सुनने की बात आपको मिल रही है, जो नाक मिल गई, कान मिल गया, आंख मिल गया, कान मुंह मिल गया, जो शरीर मिल गया, स्पर्शन इंद्रिय मिल गई, हमें इसका बहुमान नहीं आ रहा है। हमें स्पर्शन इंद्रिय के नाम पे एसी सुहाता है, कर्ण इंद्रिय के नाम पे हमें गाने सुहाया करते, भजन नहीं सुहाते हैं, चक्षु इंद्रिय के नाम पे हमें टीवी सुहाता है, जनवाणी नहीं सुहाती, कर्ण इंद्रिय के नाम पे हमें प्रवचन नहीं सुहाते, कर्ण इंद्रिय के नाम पे हमें गाने सुहाते, मैंने बता दिया आपको। घ्राण इंद्रिय के नाम पर हमें वो सामग्री की सुगंध नहीं सुहाती, हमें घ्राण इंद्रिय के नाम पर वो क्या कहें आपको, घी की पकौड़ी और रायता और पता नहीं क्या खूब अच्छे अच्छे पकवान सुहाया करते। तो पंचेंद्रिय के विषय भोग में जीव इतना उलझ गया है, इतना उलझ गया है कि वो कदम कदम पर बंद कर रहा है। आचार्य कुंद कह रहे हैं भाई बहुत समय पड़ा है, आगे आगे बहुत समय पड़ा है, अगर तुम अपना कल्याण नहीं करोगे तो आगे अनंत काल तक बहुत समय पड़ा है ये सब करने का, और अनंत काल तक करते तो आए हो। ऐसा कोई भोजन नहीं है जो हमने अपने जीवन में ग्रहण न किया हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां हम गए ना हो, जहां हमने जन्म न लिया हो। अरे हमने जन्म उस्मानपुर में लिया है, हम अमेरिका जाएं, बात समझ में आती है, बात समझ में आती है, लेकिन हमने इस दुनिया के हर एक प्रदेश पे जन्म लिया हुआ है, हर एक प्रदेश पे। तो फिर हम क्यों बाहर जाने की, हम क्यों भटकने की फिराक में रहते हैं, मैंने हम क्यों भटकने की सोच में रहते हैं। अगर हम इस भव में अपना कल्याण नहीं करेंगे तो अनंत काल तक आगे भी पंच परावर्तन आप करते रहोगे। पंच परावर्तन तो आपने सुने ही होंगे, द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव, इन पंच परावर्तनों में आप भटकते रहेंगे। तो इसलिए टोडरमल जी ने भी ये कहा, पंडित मंगलतराय जी ने भी ये कहा, दौलत राम जी ने भी ये कहा, आचार्य कुंद ने भी ये कहा कि वास्तव में ये जो आत्मा आपको मिल गया है ये ही सबसे सुंदर है, ये ही धारण करने लायक है, और ये महादुर्लभ है। जो आपको बहुत आसानी से मोबाइल पे बैठे बैठे घर पे कमर लगा के मिल रहा है वो दुनिया को महादुर्लभ है, इस समय दुनिया को महादुर्लभ है, कोरोना काल की महामारी में भी। तो इस प्रकार आज का हमारा ये स्वाध्याय मैं यहाँ पे पूर्ण करना चाहूंगा। 4 गाथाओं का हमने रिवीजन किया, अगर आगे कभी मौका पड़ेगा तो हम आगे की गाथाओं का भी रिवीजन करेंगे। आप लोगों से थोड़ा सा टेस्ट भी ले लिया जाता है इस समय में। भाई मैं तो बहुत हैरान हूँ, आप लोगों को मालूम नहीं था कुछ गाथाओं के बारे में। ये प्रतिछंद स्थानीय आप जरूर याद कीजिएगा, मेरा फेवरेट वर्ड है पूरी समय सार में, प्रतिछंद स्थानीय। ये प्रतिछंद स्थानीय आप लोग ध्यान रखिएगा, समय सार आप लोग अच्छे से पढ़ें, तो यही मंगल भावना हम सभी की रहेगी और अपनी आत्मा का कल्याण करे वास्तव में। तो इस तरह आज की हमारी स्वाध्याय सभा यहाँ पूर्ण होती है। चलिए ठीक 9 बजे हम अपना स्वाध्याय पूरा करते हैं। जिनवाणी स्तुति कर लें हम सभी हाथ जोड़कर। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है।